जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज आप लोगों के समक्ष में संत जय गुरुदेव महाराज की भविष्यवाणियां समझाने के लिए जा रहा हूं कि महात्मा जय गुरुदेव जी ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की थीं। हमारे धर्म भूमि भारत में समय समय पर महान विभूतियों का अवतरण होता रहा है। वह विभूतियां मानवता के उत्थान के लिए ईश्वरीय प्रेरणा से काम करती हैं। उनके सदुपदेशों से समाज के बिगड़ते स्वरूप में बदलाव आता है। लोग भारत की सनातन अध्यात्म विद्या की ओर मुड़ जाते हैं। देश में सुख शांति अमन चैन का वातावरण बन जाता है। कबीर साहब के शुरू हुई प्रकट संतों की परंपरा में ऐसी ही एक महाविभूति थे योग महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका जन्म 1 जनवरी सन 1996 को ग्राम खितौरा, तहसील भरतना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पूजनीय राम सिंह तथा माता जी का नाम पूजनीय मोहनी देवी था। अल्प आयु में ही बाबा जी के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। माता जी के 2 वचन, एक तो शादी मत करना, दूसरा अपना जीवन भगवान की खोज में लगाना और उसे प्राप्त कर लेना ही उनकी अभीष्ट खोज में लगाना और उसे प्राप्त कर लेना ही उनकी अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त के सूत्र बने। 10 जुलाई 1952 में से वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आम सत्संग गुरु वचनों के आधार पर बट वृक्ष का रूप ले लिया। उनका वास्तविक नाम तुलसीदास था, लेकिन जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करने के कारण लोग उन्हें जय गुरुदेव या बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। उसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। सभी दर्शकों के लिए जय गुरुदेव और उनकी भविष्यवाणियां आप लोगों के समक्ष लेकर के आराम हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन में मानव धर्म मानव कर्म की शिक्षा के साथ जीवन में ही प्रभु प्राप्ति का सरल से सरल मार्ग नामदान देकर करोड़ों लोगों को बदला, उन्हें भगवत भजन में लगाया। वे अपने सत्संग में प्रिय आने वाले समय का संकेत भविष्यवाणियों के रूप में करते थे। तब वह बातें असंभव और काल्पनिक लगती थीं, परंतु समय के साथ जब सत्य घटित होने लगी तब लोगों की आंखें खुली। आज के समय में जो घटनाएं घट रही हैं, इनका इशारा 70 से 80 के दशक में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कर दिया था। कुछ गूंजती वाणियों का संक्षिप्त संकलन और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेशों का सारांश संत संदेश आपके हाथ में है। आशा है कि आप स्वयं पढ़कर अन्य सहयोगियों, मित्रों, परिचितों, पड़ोसियों, स्वजनों, रिश्तेदारों को अवगत कराएंगे तथा देश में अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बनेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी की गूंजती वाणियां। साधु नाम उसका है जिसने इस मकान में बैठकर जीव आत्मा को जगाया और जगाने के बाद में उस जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाया। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, किसी कौम की आलोचना नहीं। हिंदू की परिभाषा जिसके हृदय में दया प्रेम है, मुसलमान की परिभाषा जिसके हृदय में ईमान रहम है। 17 मार्च 1968 नाडियाड गुजरात में ये भविष्यवाणी की थी। मैंने अपना काम कर लिया। जो संस्थाओं की पूंजी को बेवजह खोता है उसको बहुत बड़ा कष्ट दिया जाता है। एक प्यास जगेगी लोगों में, अंदर की वैचारिक क्रांति होगी। 27 मई 1969 चिनमबाग, इंदौर। स्वार्थी लोग मनवाद नहीं सला सकते। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर मालिक रोक देता है कि अभी ना कहो, समय का इंतजार करो। आगे समय आ रहा है जब आपके कर्मों का बड़ा घड़ा भरेगा और फूटेगा। अपने कर्मों के फल सबको भोगने पड़ेंगे। मैं नहीं नीट लेकर आया हूं, इससे मानव धर्म फिर इस देश में आएगा। बाबा जय गुरुदेव की सचेत वाणियां।
आगे राजे महाराजे खत्म हो जाएंगे, जमींदार खत्म हो जाएंगे, जमींदार नहीं रहेंगे। अभी हिंदुस्तान का बंटवारा मत कीजिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। जिन्ना बीमार थे और 6 महीने के बाद उनका निधन हो गया। 6 महीने बाद में आप जो चाहो बन जाना, देश के टुकड़े नहीं होंगे। सन 1947 आजादी के पूर्व एक विशेष संदेश में आगे देश में त्यागी, ईमानदार, देशभक्त लोगों ने की जरूरत पड़ेगी। 1947 आजादी के बाद एक विशेष अवसर पर भारत के लोग अधिकतर मांस खाने लगेंगे। नारियां ताड़ी, शराब आदि मंदरा मादक वस्तुओं का प्रयोग करने लगेंगे। तरह तरह के विचार बढ़ जाएंगे। यदि लोग झूठ बोलेंगे, झगड़े करेंगे, अवैध भोजन करेंगे तो उसका भावी संतान पर भी बुरा असर होगा। तामसी चीजों का खाने से वासनाएं जागती हैं। आगे ऐसा समय आ रहा है कि बरसात होगी ही नहीं। दुनिया में मुसलमान आपस में टकरा जाएंगे। एक भगदड़ मचेगी जिसका असर हिंदुस्तान पर भी होगा। ये भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव ने 1958 आजमगढ़ में की थी। पूंजीपति भी राजाओं की तरह खत्म हो जाएंगे। 1958 जौनपुर। भारत में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसमें बिल्डिंगें 3-3, 4-400 फीट ऊपर उछल जाएंगी। करोड़ों लोग चित्त हो जाएंगे। 1959 वाराणसी। आगे एक व्यक्ति राजा होगा। भारत का पूरे संसार पर चक्रवर्ती राज होगा। हर देश वाली भारत को अगुआ मानेंगे। निकट भविष्य में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत राष्ट्र परस्पर के युद्ध में एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। परंतु एक बात याद रखो कि अब भारत पर किसी भी विदेशी सत्ता का शासन नहीं होगा। विश्व मात्र में धर्म की हानि एवं नैतिक पतन होने के कारण अवतारी शक्तियां ने बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब आदि प्रांतों में जन्म ले लिया है, जो समय आने पर अपने कार्य में लग जाएंगी। 22 सितंबर 1963 लखनऊ में भविष्यवाणी। भारत में जन्मी अवतारी शक्तियों के कार्यों के फलस्वरूप निकट भविष्य में विश्व के समकालीन ढांचे में एक विशाल परिवर्तन होने वाला है, जो कि भविष्य में विधायकों व नियम बनाने वालों को महात्माओं से शाकाहारी सदाचारी होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। महात्माओं के कहने पर ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त लोगों को जनता समर्थन करेगी। इनका कोई भी अनैतिक कार्य देखेंगे तो महात्मा निकाल देंगे। 30/11/1970 बेवर मैनपुरी। विदेशी बैंकों में जो अकूत काला धन जमा किया है उसे सन 76 तक वापस देश में लाएं, वरना सिर धुन धुन कर पछताना होगा, उसे भोग नहीं पाएंगे। 3/11/1970 बेवर मैनपुरी। विश्व का एक झंडा, एक भाषा होगी। हिंदी संस्कृत राष्ट्रभाषा हो जाएगी। 1/12/1970 सिकंदराराव एटा, उत्तर प्रदेश। धार्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन होगा, यह आप बाद में देखेंगे। रामलीला मैदान, दिल्ली। 1970 अखबारों के लोग नैतिकता उठाने में समर्थन नहीं देते, समाज भाव, जन्मभूमि भक्ति भाव नहीं भरते। ये सभी समाचार पत्र बंद हो जाएंगे। दुनिया की राष्ट्रपालिका संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसके लिए लोग अमेरिका जाते हैं, वह भारत में चली आएगी। सारे संसार का न्याय भारत वर्ष में होगा। सारे विश्व में प्रजातंत्र चमकेगा। फिर वह भी समाप्त हो जाएगा। एक नई व्यवस्था आएगी। आगे राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा। समुद्रों में इतने भयावह तूफान आएंगे कि बड़े बड़े नगर समुद्र में विलीन हो जाएंगे। भविष्य में ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी जिनका किसी ने नाम नहीं सुना होगा। बीमारियों को डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे और न ही उनके पास इलाज के लिए कोई दवा मिलेगी। धरती में सब कुछ भरा हुआ है। समय पाकर यह धरती सब धन संपत्ति छिपा लेती है और फिर समय पाकर उसे उगल देती है। यही धरती और पहाड़ अच्छा समय आने पर हीरा जवाहरात सोना चांदी सब दे देता है। लोगों में एक नवीन मोड़ आएगा। तमाम मुल्कों में हलचल होगी। कितने ही देश समाप्त हो जाएंगे। पूर्व से पश्चिम तक आग लगेगी, फिर उत्तर से दक्षिण में, यानी चारों तरफ आग लगेगी। फिर समूची जगह पर बीमारी, मारपीट जैसी आग लगेगी। राम के वक्त में भी लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आगे आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। यह तुम्हारे कर्मों का घड़ा भरने पर होगा। प्राकृतिक जब सहन नहीं कर पाती तो सजा दे देती है। 4 जून 1971 इंदौर। उस कुदरत के डंडे से मिट्टी में मिल जाएंगे। नाराज प्रकृति सत्यानाश कर देती है। किसानों का पहले आधा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, फिर पूरा माफ कर दिया जाएगा। बच्चों के स्कूल से निकलने पर नौकरी मिलेगी।
भविष्य में कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा, सबको रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, काम का प्रबंध होगा। आगे ऐसा खराब समय आ रहा है कि उसके सामने महाभारत फेल हो जाएंगी। मनुष्य यदि अपने बुरे खान पान, रहन सहन एवं कर्मों को न बदलेंगे तो इतने बड़े बड़े तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि युद्ध होंगे कि आदमी की लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अन्न मिलन कठिन हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान फिर पश्चिमी पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। मुसलमान आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। उस समय उनकी संख्या संसार में सबसे कम जातियों से कम हो जाएगी। भविष्य में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शाकाहारी होंगे। सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री एवं सेंटर के मंत्रीगण, एमपी, एमएलए भी शाकाहारी सदाचारी होंगे। जितने भी पदाधिकारी होंगे वे सब के सब शाकाहारी एवं सदाचारी होंगे। केवल निरामिष लोगों को ही जनता समर्थन देगी। शाकाहारी सदाचारी बालकों को ही नौकरी में स्थान मिलेगा। भारत में नया विधान बनेगा जिसके बाद में सारी दुनिया में मानवता, शांति, प्रेम, सेवा, त्याग, शाकाहार, सदाचार लाई जाएगा। रूस और चीन से भी युद्ध होगा। मंगोलिया, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, अरब देशों में भी लड़ाई छिड़ेगी। भारत और पाकिस्तान से भी युद्ध होगा। अपने देश में भी काफी लोग मरेंगे क्योंकि अपने बुरे खान पान, रहन सहन को न छोड़ने की वजह से प्रकृति ने ऐसा इंतजाम कर दिया है। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान समाप्त हो जाएंगे। ये जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां आप लोगों के समक्ष में बाद में नेपाल, लंका, बर्मा और तिब्बत स्वेच्छा से भारत में मिल जाएंगी। सारे विश्व के लोग भविष्य में हिंदू बनेंगे। 21 जुलाई 1971 सोनपुर, बिहार। भारत का वर्तमान विधान बदल दिया जाएगा, नया विधान बनेगा और उसके बाद दुनिया के सारे देशों का उसी विधान से कार्य होगा। भारत के ऊपर सारी दुनिया मिलकर भी गोला बरसाना शुरू करे तो भी भारत अब गुलामी की जंजीर में नहीं फंसेगा। हाँ, कुछ लोगों का, जो बुरे लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली राजधानी नहीं रहेगी, बदलकर 50 मील के ऊपर और 100 मील के अंदर पर राजधानी बनेगी, क्योंकि दिल्ली इतना अशुद्ध और अपवित्र जगह हो गई है जहाँ की नारियां भी शराब पीती हैं, बड़े बड़े लोग भी पीना शान समझते हैं। अमेरिका और चीन में झगड़ा होगा। रूस और चीन में भी मनमुटाव होगा। चीन अमेरिका पर बम गिराएगा। अमेरिका के बहुत से शहर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका चीन पर हमला करेगा, उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। चीन की जनसंख्या बहुत कम बची जाए पाएगी, जो कुछ बचेगी उनकी रक्षा भारत करेगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, तूफान, अन्न की कमी, दवाइयों की कमी इतनी हो जाएगी कि लोग त्राय त्राय कर काल कबालित होते नजर आएंगे। 1 रुपए वाली दवा का दाम 100 रुपए से भी अधिक हो जाएगा। बिना तोड़फोड़, हड़ताल एवं अनशन के ही भारत में गऊओं का कटना बंद हो जाएगा। ऐसा वायुयान तैयार होगा कि 1 घंटे में लोग भारत आ जा सकते हैं। विदेशी लोग यहाँ 1 घंटा में आएंगे, 2 घंटा सत्संग करके फिर 1 घंटे में चले जाएंगे। आगे बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह 3-3, 4-400 फीट आसमान में उछल जाएंगी। 23 जुलाई 1971 पटना, बिहार में संकेत दिया था। सेठ साहूकारों की 45% टैक्स लगेगा, शेष 55% धन सफेद हो जाएगा। 23/7/1971 पटना। भारत को इजराइल से दोस्ती कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे ही हो जाएगी। कोहराम मचने पर जब त्राहिमाम होंगी, तकलीफें बढ़ जाने पर अन्न और पानी के बिना देश और विदेशों में करोड़ों लोग मौत मरेंगे, उस समय 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। भविष्य में बंबई में बहुत बड़ा तूफान आएगा और बंबई का बहुत सा भाग समुद्र में डूब जाएगा। भारत में महान आत्मा का जन्म हो चुका है जिसकी उम्र 30 साल के ऊपर है। 1972 अयोध्या, फैजाबाद। आगे एक जालिम आएगा जो राजनीति के भ्रष्ट लोगों को अकेले ही समाप्त कर देगा। 1972 गोरखपुर, महाबली एक शासक होगा, धर्म ध्वजा सिर पर हरेगा, धरा से देगा पाप हटाए। यह गुरुदेव बाड़ी। 1972 मथुरा। एक समय ऐसा आएगा जब शहर के सेठ साहूकार नोटों का भरा बोरा लेकर कारों से गांव में जाएंगे। किसानों से कहेंगे कि 1 बोरा रुपया लेकर मुझे 1 बोरा अनाज दे दो। वह किसान नोट तो गिना लेंगे और
उन्हें अनाज भी नहीं देंगी। देश का शासन सत्यवादी चरित्रवान लोगों के हाथों में चला जाएगा। तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत चीन द्वारा होगी और सीधा अमेरिका के नगरों पर अणुबम छोड़ देगा। अमेरिका रूस मिलकर चीन को नेता नाबूद कर देंगे। चीन की बची आबादी भागकर भारत की शरण लेगी। भारत पर फेंके गए एटम बम तथा हाइड्रोजन बम महात्माओं द्वारा फूल की तरह उतार दिए जाएंगे। फूटने ही नहीं पाएंगे। जो थोड़े से फूटेंगे उससे महासाहरियों, शराबियों, कबाबियों का सफाया हो जाएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सत्ययुग आएगा। कलयुग जाते जाते अपना कर्जा मांगेगा। जब नहीं दे पाओगे तो नाराजगी में ऐसा थप्पड़ मारेगा 20 करोड़ लोगों का सफाया हो जाएगा। आज हिंदुस्तान में इतने साधु महात्मा हो गए हैं, अगर वे एक एक गांव को पकड़ लेते तो समाज में खराबी आने पाती। गुरु की नकल करने वालों से सदैव बचिए। वे अपने तो डूबेंगे ही, आपको भी डुबा देंगे। समय बड़ा ही भयंकर है। चारों तरफ कोहराम मचने वाला है। लोग भागेंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, हाहाकार भरेंगे, फरियाद करेंगे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। उनकी रक्षा पृथ्वी पर कोई करेगा तो वह है जय गुरुदेव। यह परमात्मा का नाम है। जो लोग अपने को देशभक्त होने का दिखावा करते हैं उस समय आने पर देश छोड़कर चले जाएंगे। समय आ रहा है कि जब भाड़ में डालकर जैसे कोई वस्तु भून दी जाती है उसी प्रकार इंसानों की बुनाई होती नजर आ रही है। तब एक नया इतिहास लिखा जाएगा। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका भी रोएगा, चीन भी रोएगा, इंग्लैंड भी रोएगा, भारत और अरब देश सब रोएंगे। वह चंडी मसाल लेकर घूम रही है, विश्व के सारे देशों में जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। चंडी एक देवता है, वह सबसे पहले धन गायब कर देगी, फिर अन्न की कमी कर देगी और सबको आपस में लड़वा देगी। वक्त नजदीक आ रहा है जब इधर के लोग उधर और उधर के इधर भागेंगे। चारों तरफ भगदड़ मचेगी। आप सब लोग किसी प्रकार की शंका मत कीजिए। शंका से घर परिवार समाज में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का, गॉड का, प्रभु का, समय का जगाया हुआ नाम है। समय पर प्रभु का नाम बदलता रहता है। महापुरुषों ने लिखा है, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े ईश्वर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरें कृपा सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर के मानवता चली जाती है, इंसान के इंसानियत को छोड़कर हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान सजद हो जाता है, नजरों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। ऐसे समय में कोई ना कोई शक्ति इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आती है, लेकिन सब अज्ञानी जीव समय पर उन शक्तियों की बात को नहीं मान पाते, तो लोग मान लेते हैं, उनका लोक परलोक में बन जाता है। जो लोग समय की शक्ति की बात नहीं मान पाते उनका भी भारी नुकसान हो जाता है। समय पर नहीं पहचान पाए। इस धरती पर त्रेता युग में भगवान राम आए तो समय के विद्वान उनकी बात को नहीं मान पाए। रावण जैसे विद्वान को भी राम नाम पर शंका हो गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ। इतिहास आप सब लोग जानते हैं। धर्म की स्थापना करके भगवान राम चले गए, फिर युग बदला। द्वापर युग में भगवान कृष्ण की शक्ति आई। युगेश्वर भगवान कृष्ण के लोग समय पर नहीं पहचान पाए, उनके साथ लोग लड़ाई झगड़ा किए। कितना बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। इतिहास आपको मालूम है, समझने की जरूरत है। जब कलयुग लगा तो संतों का अवतार इस धरती पर हुआ। प्रकट रूप में इस धरती पर पहले संत कबीरदास जी आए। उन्होंने साहिब नाम प्रभु का जगाया, जगाकर लोगों को लोक परलोक का लाभ देना चाहते थे, लेकिन समय पर कोई कोई जीव उनकी बातों को मान पाए। बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन कबीरदास जी के जाने के बाद जब लोग साहिब बंदगी करने लगे, उनकी किताबें प्राथमिक विद्यालयों से लेकर डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई जा रही, शोध किए जा रहे। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे।